जय श्री कृष्णा एवरीवन। बेटा बीटी टॉक्सिन तो सुना ही होगा, पेस्ट रेसिस्टेंट भी सुना होगा, लेकिन समझ में नहीं आता है तो बीटी टॉक्सिन, ठीक है। हाँ, बीटी टॉक्सिन एक खतरनाक सा जहर है जो इंसेक्ट को किल करता है। इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। बीटी टॉक्सिन जो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरियम बेसिलस थ्रूजेनेसिस, तो इसलिए हम इसको बीटी शॉर्ट में बोलते हैं। तो बीटी टॉक्सिन की जो जीन है वो क्लोन की जाती है फ्रॉम बैक्टीरिया और उसको एक्सप्रेस किया जाता है प्लांट में टू प्रोवाइड रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट, ठीक है। अब विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्टिसाइड की कोई जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया, ठीक है, जब कोई भी इंसेक्ट हम उस प्लांट को आके खाएगा, ठीक है, जिसमें हमने बीटी टॉक्सिन की जीन डाली है, वो इंसेक्ट है वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा और जो प्लांट है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। बेटा सुनो, जो कुछ स्ट्रेन्स होते हैं बेसिलस थ्रूजेनेसिस के, जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो किल कर देते हैं इंसेक्ट को। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताऊं तो मैं लेपिडोप्टेरेंस हो गए। लेपिडोप्टेरेंस में हमारा आता है टबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म आता है। कॉलियोप्टेरेंस की हम बात करें तो बीटल्स आती हैं और डायप्टेरेंस की बात हम करें तो फ्लाइज और मॉस्किटोज आते हैं। तो ये जो स्ट्रेन जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है ये पर्टिकुलर इस इंसेक्ट ग्रुप को जो किल करता है, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन हमेशा याद रखना कि होता क्या है, बीटी टॉक्सिन जो है वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट के अलावा वो किसी और को नहीं मारेगा। अब बेटा सुनो जी, ये बेसिलस थ्रूजेनेसिस है ना, ये अपने पर्टिकुलर जो लाइफ टाइम का जो इसका फेज चल रहा है ग्रोथ का, उसमें एक पर्टिकुलर फेज पे प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन क्रिस्टल होता है उसके पास एक टॉक्सिक होता है, वो होता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है ये। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, तुम्हारे मन में बिना है, तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत चला के एनसीईआरटी ने दे रखा है कि जब इतना ही टॉक्सिक है तो ये बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं करता। तो बेटा जो बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है ना, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एज अ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में, ठीक है। तो जब कोई इंसेक्ट आएगा उसको खाएगा, ठीक है, तो उसके मिडगट में जो एल्कलाई पीएच होता है वहां पे जाकर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करेगा, किसी लीव्स वगैरह को खाएगा, तो वहां पे उसके मिडगट में जाएगा, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। अब वो तो बेटा मैंने क्या बताया कि जब भी इंसेक्ट आएगा इसको खाएगा तो उसके यहाँ पे, ठीक है, अल्कलाई पीएच प्रेजेंट होगा उसके मिडगट में। तो अल्कलाई पीएच में जो ये प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव था वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही इंसेक्ट ने इसको खाया, इंसेक्ट के जो मिडगट के एपिथेलियल सेल से वो टॉक्सिन जो है वो बाइंड करेगा, ठीक है। तो सेल्स में वो पोर्स क्रिएट करेगा, लाइसिस क्रिएट करेगा और फिर क्या होगा कि जो सेल्स वो बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे और क्या होगा, उससे क्या होगा कि इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। अब बीटी टॉक्सिन जो है वो आइसोलेट किया जाता है बेसिलस थ्रूजेनेसिस बैक्टीरिया से, ठीक है। अब कौन सी जीन आइसोलेट करनी वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप, ठीक है, कौन सा क्रॉप है, और हमारा दूसरा डिपेंड करेगा कि कौन से हमें पेस्ट को टारगेट करना है, ठीक है। तो जो ये जीबीटी टॉक्सिन की जो जीन है वो कोड की जाती है क्राई1AC, ठीक है, जीन से, जीन जिसको हम बोलते हैं क्राई जीन।